डॉलर, बॉन्ड यील्ड और सेंट्रल बैंकों की चाल, तीनों एक बार फिर गोल्ड सिल्वर के लिए संकेत दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह अस्थायी रैली है या नई तेजी की शुरुआत। आज बात करेंगे उन ट्रिगर्स की जो कीमती धातुओं को ऊपर धकेल सकते हैं। हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, हाल की मैक्रो खबरों में गोल्ड सिल्वर के लिए सबसे पॉजिटिव ट्रिगर कौन से हैं? अब देखिए, हाल फिलहाल जो एक रिन्यूड टेंशन एस्केलेट हुआ है यूएस और वेनेजुला के बीच का, ये कहीं ना कहीं माना जाएगा कि एक थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, जहाँ पर गोल्ड जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है वो दिखा सकता था एक बड़ी रैली के बाद। उसके बाद ये नया ट्रिगर जो आ गया है अब, इसके कारण से अभी गोल्ड जो है वो हायर लेवल्स पे होल्ड करना शुरू कर दिया है। तो जिसके कारण से यहाँ पर सपोर्ट जो है वो इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल रहा है। साथ ही साथ में डॉलर इंडेक्स भी जो है वीकनेस में ही है। और स्पेशली अगर हम देखें तो ऐसा न्यूज़ फ्लो आना जब डॉलर और गोल्ड जो है वो ऑलरेडी हाई नोट पे चल रहा है, तो उस वक्त ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यही हो जाता है कि यहाँ पर और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना चाहिए या फिर उसके अंदर से पोजीशनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कि थोड़ा सा लूजन अप करना चाहिए। तो ये एक थोड़ा असमंजस बना रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर सपोर्ट जो है वो ट्रिगर्स यही काम कर रहे हैं। और जैसे आपको पता ही है कि फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट कट है वो तो मार्केट के अंदर अपना एक ट्रेंड दे ही रही है गोल्ड को पिछले काफ़ी महीनों से। जी। तो जतिन जी, देखिए गोल्ड सिल्वर दोनों के प्राइस बढ़े, दोनों हाई पे आए, लेकिन सिल्वर में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, मूवमेंट है, वो किसी भी ट्रेडर को ये तय नहीं करने दे पा रही है कि कल क्या होगा। क्या वजह है कि सिल्वर में बहुत ज्यादा ही हम उतार चढ़ाव देख पा रहे हैं? अब कपल ऑफ रीजंस जो ज़्यादा करके मुख्य तौर पे वो काम कर रहे हैं सिल्वर के लिए, एक तो क्या है कि उसका डिमांड जितना स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हुआ है, जितना ईवीज के अंदर डिमांड निकल के आ रही है, और जितना इंडस्ट्रियल आउटपुट के हिसाब से जो सिल्वर की खपत जो उसमें लगेगी सोलार में और ईवी बैटरीज के अंदर, वो सब चीज़ें जो डिमांड है अपनी फुलफिल ज़रूर कर रही है। लेकिन फॉरवर्ड डिमांड जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके कारण से कहीं ना कहीं फिजिकल स्टैकअप जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जिन लोगों का आगे चलते हुए सिल्वर के अंदर काम ज़्यादा रह सकता है, चाहे वो ज्वेलर्स के लीजिए या फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट्स में इंडस्ट्रियल आउटलुक के हिसाब से कह लीजिए, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फिजिकल डिमांड जो है वो फ्यूचर फॉरवर्ड्स के अंदर जो है वो बढ़ चुका है। जिसके कारण से ये सिल्वर के अंदर अपटिक जो है वो प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। हालांकि ये प्राइस आउटलुक जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली ओवरकम कर चुका है। जो भी टारगेट्स रखे थे हमने दिवाली तक के आसपास के रखे थे, जी। 2 लाख 2.25 लाख के आसपास के, वो दिवाली तो दूर, ये 2 महीने के अंदर ही आ गया दिवाली के बाद। तो ये ऑटोमेटिकली अभी क्या हो जाता है ना कि इसको रीलुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि इन लेवल्स पे अभी भी और निवेश करना चाहिए एग्रेसिवली, या थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए, या फिर जो अपनी सिप से वो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये सब जो है वो अभी क्वेश्चंस राइज होंगे सभी के जहन में, और इसका सोल्यूशन लाना इतना इजी नहीं रहेगा। बस यही है कि थोड़ा सा इसके अंदर कॉशियस रहने की ज़रूरत रहेगी। जी। जतिन जी, जो बदला जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें क्या गोल्ड सिल्वर पर भारी पड़ेगा या सिल्वर ही बेहतर परफॉर्म करेगी? देखिए, अभी तक जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो तो ये ऐसे कुछ दर्शा नहीं रहा है कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देगा सिल्वर के मुकाबले। अभी फिलहाल जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो कहीं ना कहीं $56 के आसपास, 56 के पास ट्रेड कर रहा है, जो ये रेशियो है। ये मोस्ट प्रॉब्ली ये रेशियो थोड़ा सा यू टर्न तब मारना शुरू कर सकता है जब ये 65 के ऊपर शुरू ट्रेड करना शुरू करे। इसका मतलब ये होगा कि गोल्ड के अंदर जो है वो तेज़ी बैठेगी और सिल्वर के अंदर नरमी बैठेगी, या फिर गोल्ड जो है वो स्थिर रहेगा और सिल्वर के अंदर नरमी बैठ सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी ये गोल्ड सिल्वर रेशियो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तब उसका एक मेजर आउटलुक यही बनता है कि सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है गोल्ड के मुकाबले। तब ये चीज़ दर्शाने में आती है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊपर जाता है। अभी फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं। ये 56 वाला अगर 65 के ऊपर जाता है, तब ये सिनेरियो मैं ज़रूर पकड़ूंगा कि गोल्ड के अंदर बाइंग होगी और सिल्वर के अंदर सेलिंग होगी, या फिर गोल्ड स्थिर रहेगा और सिल्वर के अंदर सेलिंग होगी। क्या इस साल भी सेंट्रल बैंक्स जो दुनिया भर के हैं वो गोल्ड की खरीद करते रहेंगे और गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा? क्या लगता है आपको, इतने ऊंचे भाव पर वो खरीद कर पाएंगे? अब कैसा हो गया है कमल जी, कि जिस तरह से सिल्वर ने आउट परफॉर्मेंस किया है
100-140% की रैली से ज़्यादा अगर हम देखें तो डेफिनेटली गोल्ड पे क्या हो जाता है कि अब थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है सिल्वर के मुकाबले लॉन्गर टर्म होराइजन से अगर हम देखें तो। और शॉर्ट टर्म में भी इतनी बड़ी रैली रैली के बाद अगर दोनों में से किसी एक के अंदर चुनना हो कि किसके अंदर पैसा सेफ रहेगा, अगर बुलियंस में डालना ही है तो किस में सेफ रहेगा कि जहाँ पर 30-40% ऐसे ही ना निकल जाए, तो वो सबके दिमाग में गोल्ड ही आएगा कि भाई चलो भाई गोल्ड के अंदर एकदम से 30-40% तो इरोड नहीं हो जाएंगे, सिल्वर के अंदर हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ में अगर गेंस की बात करें तो सिल्वर के अंदर ही दमखम है, जहाँ पर गेंस आपको ज़्यादा दे सकता है वो यहाँ से भी, क्योंकि अगर बुल रन चलना ही है तो सिल्वर ही आपको 3 लाख 3.25 लाख का आंकड़ा दिखाएगा, लेकिन गोल्ड को 1.5 लाख 1,65,000 आते आते समय लग सकता है। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि पैसों को किस तरह से पार्क करना है, रिस्की एसेट्स, रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा लेके चलना है तो किस तरह से करना है, और अगर रिस्क एपेटाइट कम है तो क्या करना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फ्लेवर ऑफ मतलब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट का आपका तरीका कैसा है। जी, अभी आपने ये बात कही कि पैसा कैसे पार्क करना है। अब कई अंतरराष्ट्रीय एडवाइजर ये बात कहते हैं कि गोल्ड के बजाय क्रिप्टो करेंसी और एआई स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया और वो आगे भी बेहतर रिटर्न देंगे। तो ऐसे में जतिन जी, करना क्या चाहिए व्यक्ति को जिसमें पैसा भी सेफ रहे और रिटर्न भी ठीक हो? देखिए, गोल्ड और बुलियंस के अंदर एलोकेशन जो है ना कमल जी, वो तकनीकी तौर पे अगर देखने जाएंगे तो जब बाकी के एसेट्स जो हैं जो रिस्की एसेट माने जाते हैं, इंक्लूडिंग क्रिप्टो भी और इक्विटीज ही आ गई आपकी, एआई की जो भी स्टॉक्स कंपनीज जो भी रहती है वो, या नॉन एआई आईटी कंपनीज भी बोल लीजिए, तो इसके अंदर उल्लेख ये बनता है कि जब रिस्क कम है और इक्विटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो 15 से 10% के बीच में आपका अलोकेशन होना चाहिए बुलियंस के अंदर, गोल्ड और सिल्वर के अंदर। लेकिन जब रिस्क सेंटिमेंट ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी वर्ड अगर लागू पड़ता है, तो गोल्ड सिल्वर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं 20 से 25% तक जाना ही चाहिए आपको, अगर आपको एक हेल्दी और पोर्टफोलियो सेफ बनाना है तो। इस समय जो है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल थोड़ा बहुत क्रिएटेड है, क्योंकि यूएस की डेट क्राइसिस अभी भी सीलिंग जो है वो चल रही है। यूएस और वेनेजुला के इशू के बाद यूएस और आगे क्या करेगा वो नहीं पता है। तो सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर्स चलेंगे नहीं चलेंगे इसका डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस देख के अगर सिर्फ करेंगे तो एआई स्टॉक्स के अंदर सब लोग ब्लाइंडली बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर डाल दो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग सभी सेक्टर्स में आती है एक दम पे जाएंगे, एक मौके पे आने के बाद। सो जति क्रिप्टो जी, करेंसी आपने देखा है कि रिसेंटली जी, अच्छी खासी उसके अंदर भी फॉल आउट आ गई थी, 1,20,000 से लेके 90,000 के भी नीचे आ गया था। तो रिस्की तो वहां पे भी रहने वाला है, तो गोल्ड के अंदर निवेशक तो बने रहना ज़्यादा बेटर रहता है पोर्टफोलियो के लिए। जी, जतिन जी, अब हम ये बात करें कि देखिए बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, सब कुछ है और वो पिछले साल की तरह इस साल भी है भी। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर मैं आपसे व्यू लेना चाहूं तो गोल्ड के लिए आप कुल मिलाकर के क्या कहना चाहेंगे? एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? आप देखिए लेवल वाइज अगर यहाँ पे जी, देख के चलना है, आउटलुक निकालना है, तो हमारे घरेलू बाजार में मैं जो है वो 1,32,000 जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और जब तक ये 1,32,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आउटलुक जो है वो मैं पॉजिटिव पकड़ के चल रहा हूँ। सो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रहेगी अभी भी। 1,35,34 का लेवल, 1,35,000 के आसपास का लेवल मिलता है तो रिस्क एपेटाइट आपका बहुत ही बेहतरीन बन जाता है, क्योंकि 1,32,000 के नीचे आपका कहीं ना कहीं एसएल बनता है अगर आप रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो। और हायर साइड पे फिर से 1,45,000 तक की रन के लिए आप रेडी रह सकते हैं उसके अंदर। सो अभी फिलहाल ये करंट मार्केट प्राइस है जहाँ पे 1,30,000 1,39,000 के पास चल रहा है, तो यहाँ पे रिस्क जो आपको बहुत ज़्यादा है जहाँ पे मैं अपने लेवल्स देख रहा हूँ। तो आपको मैं सजेशन तो मैं वही दूंगा कि थोड़ा सा डिप जब भी आता है तब वेट कीजिए, और 1,500-2,000 पॉइंट की डिप आ जाती है 1,35,000 तक, तब डेफिनेटली रिस्क एपेटाइट आपका मैनेज के हिसाब से वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जी, 1,35,000 पे एंट्री ले सकते हैं और 1,45,000 का लक्ष्य हम माने। जी जी जी। जी, और जतिन जी, सिल्वर के लिए आप क्या कहेंगे इसी तरह? सिल्वर के अंदर कैसा है, रेंज जो है वो कमल जी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब जी, इसके जी, अंदर कैसा है, 2-5 हज़ार के अंदर का लेवल्स तो इसमें से निकलता नहीं है, क्योंकि एवरेज जो जो उसकी रेंज है वो डेली बेसिस पे वही कम से कम 6-7 हज़ार की बन चुकी है अभी, जी, जहाँ जी, पर डेली जो है वो मिनिमम 7-1 हज़ार की बन रही है। तो इस लेवल्स पे सिल्वर के अंदर अगर हम देखें तो दो पार्ट में इसके अंदर सजेशन मैं दूंगा कि दो पार्ट के अंदर इसके अंदर एलोकेशन करके चल सकते हैं। एक जो है वो कहीं ना कहीं 2.5 लाख के आसपास के प्राइसेस जब रहते हैं
तब वहाँ पे इसके अंदर एलोकेशन रख सकते हैं। मतलब मसलन यहाँ से और 3-4 हज़ार रुपये नीचे आ जाता है, तो अभी 255 के आसपास चल रहा है। दूसरा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं 2,35,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में बन रहा है, क्योंकि मेरा लेवल जो है, जो मैं वी शेप अगर उसके अंदर फॉल देखना है तो 2,23,000 के नीचे जाएगा, उसके बाद ही बनता है। तो जब तक ये जी 2,23,000 के ऊपर है तब तक इसके अंदर ये बुल रन जो मुझे लग रहा है कंटिन्यूड रह सकता है। जब भी ये 2,23,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो उसको 1,90,000 तक भी लेके जा सकता है। सो ये लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिठानी चाहिए। जतिन जी, एक अंतिम सवाल की देखिए, गोल्ड सिल्वर में काफी ट्रेडर हैं, लेकिन अब बहुत लोगों का ध्यान है कॉपर पर। वे ये कहते हैं जी। कि 2026 में ये रेड गोल्ड होगा। कोई कहता है कि कॉपर नई ऊंचाइयों को छू लेगा। कॉपर के लिए आप क्या कहेंगे? एक अच्छी खासी बढ़त के साथ जरूर ट्रेड कर रहा है, और अगर आप अगर देखें तो ये बार बार ये नाम जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुका है। रिटेल निवेशक जो है वो ज़्यादा करके गोल्ड सिल्वर से आगे बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं अगर निवेश के हिसाब से देखने जाएंगे तो, लेकिन कॉपर जो है बहुत सारे लोगों के सामने ये नाम आना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसने एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो 2025 के एंड तक दिखाई है। जहाँ पर हम 800 सवा 800 पे पड़े रहते थे, तो आज ये 1300 के आसपास लेवल्स जो है वो आ चुका है M6 के अंदर। सो 30-40% की गेंस अगर मिल जाती है किसी एसेट क्लास के अंदर तो डेफिनेटली वो सबके रेडार में आ जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 2026 के अंदर आउटलुक फिलहाल तो पॉजिटिव बना हुआ है। जिस हिसाब से चाइना प्लस की अपग्रेड्स की जो बात चल रही है, और सिल्वर के अंदर इतनी बुल रन के बाद दूसरे अल्टरनेट सोर्स क्या बच जाते हैं, तो वो सबसे पहला जो है वो कॉपर पे नज़र बनती है, जहाँ पर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो इंडस्ट्रियल डिमांड में यूज़ होगा वो कॉपर पे ऊपर आ जाता है, सबसे पहला बड़ा प्रेशर जो है। तो यहाँ पर डिमांड साइकिल जो है वो रुक ले चुकी है। कोई भी डिप जहाँ पर 1150 के आसपास का मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन एंट्री पॉइंट रहेगा। 900 के नीचे फिलहाल प्राइजेस तो नहीं देख रहा हूँ मैं, और 1150 के आसपास मिल जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड भी वहाँ पे बहुत बेहतरीन बन जाता है, 900 के नीचे ना देखते हुए 1150 के आसपास के। और हायर साइड पे अगर हम 6 महीने तक की व्यू की अगर हम बात कर ले, लॉन्गर टर्म में जो बने जी रहना चाहता है, तो वो 1500 1550 तक के जोन के हिसाब से यहाँ पे सोच के चल सकता है। जी। जतिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? आप गोल्ड सिल्वर कॉपर सभी कमोडिटीज़ में रेगुलरली क्लाइंट्स को एडवाइस जाते हैं, क्लाइंट्स की पोजीशंस भी रहती है। मैं ETFs के माध्यम से इसके अंदर निवेशक बना रहता हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर होगा। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।